हरिओम। मेरे सभी अति प्रिय विद्यार्थी, आपका दिन मंगलमय हो। इस मंगल कामना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत इस पद्य खंड की व्याख्या आज हम लोग करने वाले हैं। आज इस पाठ का 5वां दिन है और कल जब जो व्याख्या जिस पद्य खंड की जिस भाग की हम लोग किए थे उसमें अंत में लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने यही कहा कि जो सूरवीर होते हैं वह युद्ध भूमि में अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हैं, कहकर सुनाते नहीं हैं। कह के सुनाने, अपनी आत्म प्रशंसा का काम तो कायर पुरुष करते हैं जो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देख करके ऐसा अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं। उसके बाद आगे जो लक्ष्मण कहते हैं, जिसके कारण परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण? कहते हैं कि तुम तो कालु हाक जनु लावा, अब बार बार मोहि लागी बुलावा। काल कहते हैं मृत्यु को, हाक कहते हैं जबरदस्ती, और लावा कहते हैं ला रहे हो, मोहि लाग मेरे लिए, बुलावा बुला रहे। कहते हैं लक्ष्मण कि हे मुनि, आप मेरी मृत्यु को मेरे लिए यानी काल को मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे काल आपके वश में हो, जब चाहे उसे बुलाएं और जिसको चाहे वो लेके जाए। ऐसी कठोर वाणी को सुनने के बाद सुनत लखन के वचन कठोरा। जब इस प्रकार की कठोर वाणी का प्रयोग लक्ष्मण ने किया तो परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और तब उन्होंने क्या किया कि परस सुधार इधर उधर धोरा, घोरा कहते भयंकर, अपने भयंकर फरसे को अपने हाथ में मजबूती के साथ पकड़ लिया। ऐसा तब होता है जब कोई प्रहार के लिए उद्धत होता है। अब फिर अपने फरसे को मजबूती से पकड़ते हुए परशुराम कहते हैं कि अब जन दे दोष मोहि लोगु, अब मुझको कोई भी दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालक बधजोगु, ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है, वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, इसको बच्चा समझकर अभी तक मैंने बहुत बचाने का प्रयास किया, अब यह मरनिहार भा साचा। सचमुच में, साचा माने सचमुच में, मरनिहार माने मरने वाला, अब सचमुच में ये मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, उसी बीच विश्वामित्र, लक्ष्मण कुछ कहते इसके पहले विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि, बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। क्यों? बाल दोष गुण गनहि न साधु। जो सज्जन होते हैं, गनहि माने महत्व देना, जो सज्जन लोग होते हैं वह बच्चों के गुण दोष पर बहुत ध्यान नहीं देते, उसको बहुत महत्व नहीं देते, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है उनकी चंचलता, और उस चंचलता में कभी कभी गलती हो जाती है। तो सज्जन पुरुष कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं देते, उसको बहुत महत्व नहीं देते, आपको भी नहीं देना चाहिए, अर्थात माफ कर दीजिए। तब विश्वामित्र के तरफ मुखातिब होकर के कहते हैं परशुराम कि खर माने तेज, तेज धार जिसको कहते हैं उसको कहते हैं खर, कुठार माने मेरे फरसे की जो ये तेज फरसा मेरा है, इस तेज फरसे को धारण किया हुआ मैं करुणाहीन अत्यंत क्रोधी हूं। अकरुण माने करुणाहीन, जिसके हृदय में कोई करुणा न हो। तो परशुराम कहते हैं इस तेज फरसे को धारण किया हुआ मैं करुणाहीन क्रोधी हूं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने अपराध करने वाला और गुरु का अपमान करने वाला बालक खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो विमत, जो उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी इसको बिना मारे मैं छोड़ता हूं। हे विश्वामित्र, आपके नम्र स्वभाव के ही कारण इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं।
अन्नत यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो अपने इस कठोर फरसे से मैं इसको काट कर गुरु उऋण होते श्रम थोरे, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। जब ऐसा कहा क्रोध के वशीभूत परशुराम ने, तो गाधिसुन कह, गाधिसुन माने गाधि पुत्र, गाधि कौन? विश्वामित्र के पिता, विश्वामित्र के पिता का नाम है गाध, इसलिए गाधिसुन विश्वामित्र के लिए आया है। विश्वामित्र अपने मन में हंसते हुए सोच रहे हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कोई अंधा व्यक्ति हो और श्रावण के महीने में उसको सब कुछ हरा ही हरा एक ही समान दिखाई देता है, वैसा ही मुनि को भी समझ में बात आ रही है। क्योंकि अयमय खाण न ऊखमय, श्लेष अलंकार की पंक्ति है, अयमय खाण न ऊखमय, क्योंकि खाण के एक से अधिक अर्थ हैं। खाण लोहे से बनी हुई खाण को कहते हैं खड्ग या तलवार। ऊख में, ऊख कहते हैं गन्ना को, तो गन्ने के रस से भी खाण बनाई जाती है जिसको राब कहते हैं। जो ठोस गुड़ होता है उससे थोड़ा तरल, उसको कहते हैं राब या खाण, जो गन्ने के रस से तैयार होता है। अजहू न बूझ अबूझ, अभी तक इनको समझ में नहीं आया, न जाने क्यों अपनी नासमझी का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को यह बहुत कोमल मुलायम समझ रहे हैं गन्ने के रस से बनी खाण की तरह, असल में वो बच्चा लोहे की बनी कठोर खड्ग है। यह बात अभी तक परशुराम के समझ में क्यों नहीं आई? क्यों नासमझी का पर्दा डाले हुए हैं? एक बार जल्दी से फिर से आप पूरा अर्थ को समझिए एक साथ समेट करके। लक्ष्मण जब ये कहते हैं कि बार बार मेरे लिए आप काल को बुला रहे हैं, ऐसा लगता है काल आपके ही बस पर, आपके ही इशारे पर काम करता है। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनने के उपरांत परशुराम ने अपने फरसे को कस के पकड़ लिया, अपने भयंकर फरसे को, और कहा, है उपस्थित लोगों, अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि कड़वी वचन बोलने वाला यह बालक मारने के योग्य है। बच्चा समझकर, बालक समझकर अभी तक मैंने इसे बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब यह सचमुच में मरने वाला है। तब तक विश्वामित्र बीच में बोलते हैं कि हे मुनि, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, इसको माफ कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण साधु, जो सज्जन पुरुष होते हैं वह बच्चों के गुण दोष पर महत्व नहीं देते हैं। खरकुठार आगे कहते हैं विश्वामित्र कि ये तेज फरसा, मैं जो ये तेज फरसा लिए अपने इस अस्त्र को लिए हुए हूं, वास्तव में मैं करुणाहीन क्रोधी हूं, और मेरे आगे एक अपराधी खड़ा है जिसने गुरु का अपमान किया है, और बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा, माने बार बार बोले जा रहा है। लेकिन फिर भी हे विश्वामित्र, आपके नम्र स्वभाव के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अपने इस कठोर फरसे से मैं अभी इसको मार देता और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। जब ऐसा परशुराम ने कहा तो विश्वामित्र अपने मन में हंसते हुए सोच रहे हैं कि मुनि को सब कुछ बड़ा आसान दिखाई दे रहा है, बड़ा हरा हरा दिखाई दे रहा है। यह लोहे से बने खड्ग अर्थात अत्यंत कठोर बालक को गन्ने के रस से बनी हुई खाण समझ रहे हैं। अभी तक ये इन्होंने यही समझा है, समझ में नहीं आ रहा कि यह नासमझी ये क्यों दिखा रहे हैं। ये है इसकी पूरी व्याख्या। आज 5वां दिन है। कल पाठ की जो पद्यखंड है आपके पाठ्यक्रम में वह अंतिम है, और कल अंतिम उस पद्यखंड की व्याख्या करेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।